नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। नरेंद्र मोदी ने फिर से सरेंडर कर दिया है और देश का एक भारी भरकम नुकसान करवा दिया। यह कह लीजिए कि 56 इंच के सीने वाले मोदी ट्रंप के सामने देश का सर झुकवाकर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा चुके हैं। जिस प्रधानमंत्री पर देश नाज करता था और कहता था कि मोदी किसी के सामने झुकता नहीं है, मोदी तो विश्व गुरु हो गया है, आज उस मोदी ने पूरे विश्व में भारत की थू थू करवा दी है। अमेरिका ही नहीं, अब भारत पाकिस्तान और चीन के भी सामने कमजोर पड़ गया है। जी हां, चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह, जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अब चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत ने छोड़ दिया है दोस्तों। जी हां, हजारों करोड़ रुपया डुबा दिया। और क्यों छोड़ा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए कि सबसे बड़ा एक गुंडे की तरह वो काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिसको चाहता है उसको धमका देता है, जिसको चाहता है उसके देश पर हमला कर देता है, जिसको चाहता है उस पर टैरिफ लगा देता है, जो चाहे वो करता है। ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं है, ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ है, ना कोई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ट्रंप के बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे या खुद को उनका बहुत करीबी दोस्त कहते थे, उन्होंने ट्रंप की दोस्ती के चलते देश का सर जो है वो झुकवा दिया है। चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, ईरान के इस बंदरगाह को भारत ने छोड़ दिया है। भारत के लिए यह बंदरगाह इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ नहीं सकते। मैं आपको समझाता हूं कि चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। चाबहार बंदरगाह जो भारत ने छोड़ा है वो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बात खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने जो ग्वादर बंदरगाह लिया है और सी पैक के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, उसका तोड़ है चाबहार बंदरगाह, जो कि भारत ने ईरान में 2024 में इसको रिन्यू करवाया था। हालांकि ये ले लिया गया था 2014 में ही, लेकिन 24 में से फिर से रिन्यू करवाया और 120 बिलियन डॉलर जो हैं वो दिए ईरान को इसको डेवलप करने के लिए, ताकि भारत इसको इस्तेमाल कर सके और चाइना को अफगानिस्तान के रास्ते बाईपास कर सके, पाकिस्तान को बाईपास कर सके, उस पर दबाव बना सके और डायरेक्ट कनेक्टिविटी रूस तक लेकर जाई जा सके। भारत इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और ये भारत के लिए एक तरीके से कहा जाए तो चीन पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने इसको छोड़ दिया है। जी हां, आप लोग जानते हैं इस समय अमेरिका और ईरान के बीच विवाद चल रहा है। अमेरिका ने यह कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाला देश अमेरिका को 25% ज्यादा टैरिफ चुकाएगा। अब इस बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये बात वही हुई ना, नरेंद्र सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और देश के लोग जिनको लगता था कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है, वो विश्व गुरु हैं, उनकी बात विश्व के बड़े बड़े लीडरान से है, बड़े बड़े हुक्मरानों से है और वो किसी से नहीं डरते हैं, उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर चाबहार बंदरगाह जो है वो छोड़ दिया है। इससे पहले रूस से जब हम लोग सस्ता तेल खरीदा करते थे, मतलब देश सस्ता तेल खरीदता था, देश के नागरिकों को नहीं मिलता था। लेकिन एक बात थी कि हम रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना भी बंद कर दिया। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान के साथ अपने समझौते भी कम कर दिए। जहां आपको बताएं कि जिस तरीके से रूस के साथ भारत ने डील खत्म की है सस्ते तेल की, उससे
हमको रूस से मिलने वाला जो समर्थन है उस पर भी काफी असर पड़ सकता है, S-400 मिसाइल डील पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन मोदी जी को क्या हो गया है, 56 इंच का सीना वाले नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों डर जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को ऐसे ही डराता है। भारत सरकार ने ये जो बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, जिसमें 120 बिलियन डॉलर का निवेश कर दिया है, 250 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक से फाइनल की है, और पूरा का पूरा बताया जाए तो 10 साल तक भारत के पास ही रहने वाला था। भारत इस ट्रेड रूट के जरिए रूस, अफगानिस्तान, तमाम अन्य देशों से कांटेक्ट करने वाला था, और नीचे साउथ में भी इससे काफी ज्यादा एक तरीके से व्यापार करने वाला था। लेकिन और सी पैक को पूरी तरीके से चाइना के उस पर दबाव बनाने वाला था, ग्वादर बंदरगाह पर नजर रखने वाला था। और मैं बताऊं आपको, अरेबियन ओशन में भारत के पास ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि इधर अरेबियन ओशन का जो शोर था उसमें इंडिया के वेस्टर्न घाट, मुंबई पोर्ट, और उधर ईरान का पोर्ट था, और ऐसे में भारत का पूरा कंट्रोल इस क्षेत्र पर था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने यह पोर्ट छोड़ा है, उस तरीके से साफ पता लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो मात्र आंखों से लाइट निकालने में ही सीमित हो गई है, कि भारत के जो विदेश मंत्री, भारत की जो सरकार है, वो विदेश नीति के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। अमेरिका से वो ब्लैकमेल हो रही है, रूस के साथ वो अपने संपर्क खत्म कर रही है, ईरान के साथ वो अपने संपर्क जो है वो कम कर रही है, रूस के साथ अपने संपर्क कम कर रही है, और सिर्फ अमेरिका के दबाव पर। और उस अमेरिका के दबाव पर जो बार बार भारत की बेइज्जती करता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बार बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सरेंडर किया है, भारत ने अमेरिका के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप यही बात कहता रहा। जिस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत को आंख दिखाता है, कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है, कभी ईरान का पोर्ट छोड़ने की बात कहता है, कभी रूस से सस्ता तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने की बात करता है, कभी चीन के साथ संपर्क रखने पर भारत को आंखें दिखाता है, कभी हमारे B1 और B2 वीजाज पर अमेरिका जो है वो ऐसे आंख दिखाता है। ऐसे में भारत का सर बार बार शर्म से झुक जाता है। और वो देश जिसने कभी, मतलब जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी निक्सन को आंख दिखा दी थी, निक्सन का फोन नहीं उठाया था अमेरिकी राष्ट्रपति का, आज उस देश के लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो जाती है। वो देश जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, नॉन अलाइंग मूवमेंट दिया था, जब देश और दुनिया जो थी, जो दुनिया के देश थे, वो दो ध्रुवों में बट रहे थे, कोई यूएसएसआर की तरफ जा रहा था, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा था, तो उस समय भारत ने इतनी ताकत दिखाई थी कि वो बीच में एक मूवमेंट पर अलाइन हुआ था, और उसने कहा था वो किसी और देश के साथ नहीं जाएगा, वो लेफ्ट और राइट विंग में नहीं बटेगा, वो न्यूट्रल लाइन पर रहेगा। आज ये दिन आ गया है, नरेंद्र मोदी जो अपने आप को देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनकी तारीफें करते मीडिया, गोदी मीडिया, पत्रकार थकते नहीं हैं, जो बार बार मोदी को विश्वगुरु बना देते हैं, जो बार बार मोदी के साथ में ये दिखाते हैं कि मोदी के साथ फ्रांस के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री गले मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले फोन जो है वेटिंग पर छोड़े। आज उस प्रधानमंत्री को अमेरिका ने बेबस करके छोड़ दिया है, और इसकी सजा जो है वो पूरा का पूरा भारत भुगत रहा है। आज भारत के लोगों का सर बिल्कुल शर्म से नीचा हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह 10 साल के लिए था भारत के पास, वो अभी 1 ही साल हुआ था, भारत 120 बिलियन डॉलर दे चुका है, 1100 करोड़ रुपए दे चुका है जो वापस नहीं मिलेंगे। उसके अलावा 250 करोड़ की क्रेडिट लाइन थी, और इसके अलावा ये पोर्ट भारत 10 साल तक इस्तेमाल करता। यहां से मिलिट्री प्रोस्पेक्टिव व्यू से, रिसर्च प्रोस्पेक्टिव व्यू से, चाइना के सीपैक प्रोस्पेक्टिव व्यू से, पाकिस्तान पर दबाव बनाने के प्रोस्पेक्टिव व्यू से, अब जो चाइना का सीपैक ट्रेड रूट जो है, जो कि ग्वादर बंदरगाह से होते हुए जाता है, जो कि भारत को चाइना ने घेरने की कोशिश की है, जिसके चलते अब भारत उस पर नजर कैसे रखेगा, अब भारत चाइना को काउंटर कैसे करेगा, अब भारत पाकिस्तान को काउंटर कैसे करेगा, भारत अब रूस से वो कैसे करेगा, व्यापार कैसे करेगा। और आईजीपीएल जो कंपनी इस पोर्ट को चला रही थी, वो उस कंपनी ने इस पोर्ट को खाली कर दिया है, उसकी वेबसाइट बंद हो गई है, उसके लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने 6 महीने का टाइम दिया था विंडो शटडाउन करने के लिए, और भारत ने अमेरिका की बात में आकर ये विंडो शटडाउन कर लिया है। भारत सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही, सब चुप है, मौन है। जी हाँ, सब चुप है, मौन है। हम तो चाहते हैं कि ये जो खबर है, जो इकोनॉमिक्स टाइम में छपी है, ये गलत हो, ये खबर गलत हो, और भारत को पोर्ट फिर से मिले, ताकि भारत का इतना बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को $190 मिलियन
कि व्यापार घाटे की धमकी दे रहा है, जिसके सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक होकर सर झुका रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप इस वीडियो पर ग्वादर जो ये वाला बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, इसको छोड़ने के मामले पर सरकार के इस फैसले को क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।